बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी राधा स्वामी जी। इस साखी की शुरुआत होती है डेरा ब्यास में सेवा करने वाले सुखदेव सिंह नामक एक साधारण सेवक से। देखने में सीधा सादा लेकिन आत्मा से अत्यंत विनम्र और समर्पित। सुखदेव सिंह की भक्ति। सुखदेव सिंह पिछले 15 वर्षों से डेरा ब्यास में सेवा कर रहा था। सुबह 4 बजे उठकर सुमिरन करता, फिर बागवानी विभाग में जाकर सेवा करता। दिन भर बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अपेक्षा के वह सेवा में जुटा रहता। लोग कहते थे, सुखदेव एक सच्चा सेवादार है जो फल की कामना नहीं करता, केवल गुरु चरणों में समर्पित है। परंतु सुखदेव की जिंदगी में एक ऐसा अध्याय था जिसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया था। एक अधूरा रिश्ता, एक अधूरा कर्म, एक पुरानी कहानी। सुखदेव सिंह पहले एक सरकारी क्लर्क हुआ करता था। विवाह हुआ, एक पुत्र हुआ, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से पत्नी को छोड़ना पड़ा। बेटा भी उससे दूर हो गया। दुख इतना गहरा था कि उसने संसार को त्याग दिया और डेरा ब्यास की ओर रुख किया। वो कहता, जो मैंने किया वो गलत था, पर मैं अपने कर्मों से भाग नहीं रहा, मैं सेवा में उन्हें सुधारना चाहता हूँ। क्लॉकवाइज एरोज घटना की शुरुआत। एक दिन डेरा में सत्संग के बाद एक वृद्ध महिला और एक युवक आए। युवक का नाम था आरव, एक गुस्सैल, चिड़चिड़ा और जीवन से असंतुष्ट व्यक्ति। वह वृद्धा उसकी दादी थी और डेरा ब्यास में गुरु दर्शन के लिए आई थी। सुखदेव सिंह की ड्यूटी उस दिन अतिथि सत्कार सेवा में थी। उसने उन्हें पानी दिया, बैठने की जगह दिलवाए और जब देखा कि वृद्धा को चलने में कठिनाई हो रही है तो तुरंत सहारा दिया। उस क्षण कुछ विचित्र हुआ। आरव की आंखें सुखदेव सिंह पर अटक गईं। उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे किसी पुराने जन्म या पुराने रिश्ते की कोई परछाई हो। सत्संग सभा के बाद वह दिन थोड़ा अलग था। सत्संग में महाराज जी ने विशेष रूप से कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता विषय पर चर्चा की थी। उनका वाक्य सबके दिल में घर कर गया। ग्रेटर देन कर्म करने वाला तो भूल जाता है, पर कर्म नहीं भूलता, वो समय आने पर लौटकर जरूर आता है। सुखदेव सिंह ये सुनकर थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गया, जैसे ये वाक्य उसके लिए ही कहा गया हो। आरव की बेचैनी। दूसरी ओर आरव, जो उस दिन पहली बार डेरा ब्यास आया था, बहुत विचलित था। वह अपनी दादी से बोला, दादी, ये जो सेवक था, मुझे इसकी आंखें जानी पहचानी लगी। कुछ अजीब सा लगा। वृद्धा ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और कहा, बेटा, ये वही स्थान है जहां आत्मा अपने पुराने कर्मों से साक्षात्कार करती है। हो सकता है कोई अधूरा कर्म अब पूरा होना चाहता हो। मैग्नीफाइंग ग्लास। अचानक हुआ रहस्योद्घाटन। अगले दिन आरव और वृद्धा एक बार फिर उसी सेवा मंडप के पास आए। सुखदेव सिंह वही था। इस बार वृद्धा ने ध्यान से सुखदेव सिंह को देखा और चौंक गई। सुखदेव, तू? सुखदेव की आंखें भर आईं, उसने झुककर उनके चरण छू लिए। वृद्धा बोली, तू हमें छोड़कर क्यों चला गया था बेटा? तेरा बेटा तुझे आज भी खोजता है। आरव ये सुनते ही आग बबूला हो गया। यह मेरे पिता हैं, यह जिन्होंने मां को छोड़ दिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ट्राइंग टूटती उम्मीद। सुखदेव सिंह मौन रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, हाँ बेटा, मैं ही हूँ, और मैं हर दिन अपने उस पाप को धोने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरु जी की सेवा में आत्मा को सौंप दिया, लेकिन मन में तू कभी गया ही नहीं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहता था, पर उसकी जुबान लड़खड़ा गई। गुरु कृपा की अनुभूति। उसी दिन सत्संग में गुरु महाराज ने कहा, ग्रेटर देन, कभी कभी हम जिनसे भागते हैं वही हमारे मोक्ष का कारण बनते हैं। जीवन उन्हीं अधूरे रिश्तों को पूर्ण करने का अवसर है। आरव, जिसने पिता के प्रति नफरत पाली थी, पहली बार उनके दर्द को समझ रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बेल इस भाग की सीख। 1. कर्म लौट कर आता है, भले ही हम उससे दूर भागें। 2. गुरु की शरण में जाने से भी कर्म के फल से बचा नहीं जा सकता, लेकिन गुरु कृपा उसे सहने की शक्ति जरूर देती है। 3. माफ करना और माफी मांगना दोनों ही आत्मा को हल्का करते हैं। सत्संग से लौटकर आरव पूरी रात सो नहीं सका। उसके अंदर द्वंद्व चल रहा था। एक ओर वह वर्षों की नाराजगी, क्रोध और मां के आंसुओं को याद कर रहा था। दूसरी ओर वह देख रहा था कि उसका पिता सुखदेव सिंह आज भी सेवा कर रहा है, सिर झुकाए, अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए। दादी ने धीरे से कहा, बेटा, माफी देना आसान नहीं होता, लेकिन वही आत्मा को ऊपर उठाता है। एकांत में मिलन। अगली सुबह आरव अकेले डेरा के पीछे वाले शांत उद्यान में चला गया। वहां सुखदेव सिंह पेड़ों को पानी दे रहे थे। आरव ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं समझना चाहता हूं, तुमने हमें क्यों छोड़ा था? सुखदेव सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कमजोरी थी बेटा, उस समय अहंकार ने मेरे मन को घेर लिया।
माँ के साथ मतभेद हुआ और मैंने सोच लिया कि दुनिया छोड़ देना ही हल है। लेकिन नहीं समझा कि पीछे जो टूटते हैं उनकी भी जिम्मेदारी मेरी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु जी की कृपा से मैं अपने कर्मों को देख सका, इसलिए यहाँ आ गया। सेवा की, पश्चाताप किया, लेकिन तुमसे मिलने की आशा छोड़ दी थी। धक धक करता दिल पहली बार माफी। आरव की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैंने भी बहुत कुछ खोया पापा, लेकिन शायद आपसे ज्यादा। फिर वह एकदम झुक गया और अपने पिता के गले लग गया। उसे एक क्षण में वर्षों का क्रोध, दुख और अधूरापन जैसे वाष्प बनकर उड़ गया। फोल्डेड हैंड्स, गुरु महाराज का आदेश। उसी दिन गुरु जी ने सत्संग में कहा, ग्रेटर देन, यदि कोई तुम्हारे सामने रोता है तो समझो कि उसका कर्म टूट रहा है। यदि तुम उसे क्षमा कर दो तो समझो कि तुम्हारा भी कर्म हल्का हो गया। गुरु महाराज ने उस दिन आरव और सुखदेव सिंह दोनों को आशीर्वाद दिया। आरव ने डेरा में कुछ दिन सेवा करने का निर्णय लिया और फिर अपनी मां को लाने की बात भी कही। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बुक इस भाग की सीख। क्षमा देना केवल सामने वाले को नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करता है। गुरु कृपा तब उतरती है जब हृदय में सच्चा पश्चाताप और समर्पण हो। परिवार, रिश्ते और कर्म सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मां की यात्रा डेरा ब्यास की ओर। पिछले 3 दिनों से आरव अपने पिता के साथ सेवा कर रहा था। दादी ने सुझाव दिया कि अब समय है उसकी मां सावित्री देवी को भी डेरा बुलाने का। आरव पहले हिचकिचाया, उसे डर था कि मां वहां जाकर दुखी न हो जाए। लेकिन दादी ने कहा, बेटा, ये स्थान केवल सत्संग का ही नहीं, मन के मेल का भी स्थान है। यहाँ वो भी क्षमा कर देती हैं जिनका हृदय पत्थर बन चुका हो। आरव ने मां को फोन किया। मां ने पहले मना किया, परंतु जब उसने कहा, मां, यहाँ कुछ है जो आपको शांति देगा और शायद जवाब भी, तो वह तैयार हो गईं। पहली झलक, जैसे ही सावित्री देवी डेरा परिसर में पहुंची, उनके पैर थम गए। कहीं भीतर कोई अनजाना डर था और एक लंबा इतिहास। सुखदेव सिंह, जो उस दिन फूलों की सेवा में लगा था, दूर से उन्हें देख रहा था। पिछले 20 वर्षों में पहली बार वह अपनी पत्नी को देख रहा था। वही चेहरा, पर अब उस पर उम्र की रेखाएं और पीड़ा की छाया थी। सावित्री देवी ने उसकी ओर नहीं देखा। वह सीधा सत्संग भवन की ओर चली गई। सत्संग में चमत्कार। सत्संग शुरू हुआ। गुरु महाराज मंच पर थे। आज उन्होंने विशेष रूप से कहा, ग्रेटर देन, जब आत्मा बोझ उठाते उठाते थक जाती है तब वह प्रभु की ओर लौटती है, और जब मन माफ करना सीखता है तब आत्मा मुक्त होती है। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। सुखदेव सिंह भी दूर बैठे अपनी आंखें पोंछ रहा था। सत्संग के बाद सावित्री देवी सेवा भवन के पीछे टहल रही थीं। तभी सुखदेव सिंह ने उनके पास जाकर धीरे से कहा, मैं अपराधी हूं तुम्हारा, लेकिन आज मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, माफ कर दो। ठंडा पसीना, माफी और मिलन। सावित्री देवी कुछ देर मौन रहीं, फिर उन्होंने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, इतने सालों बाद तूने माफी मांगी, शायद अब मेरा भी मन शांत हो गया। माफ किया तुझे, पर शर्त है, अब परिवार साथ रहेगा। सुखदेव सिंह झुक गया और उनके पांव छू लिए। दादी और आरव दूर खड़े देख रहे थे और उनकी आंखें भी नम थीं। सेवा में एकता। सावित्री देवी, सुखदेव सिंह और आरव अब तीनों डेरा ब्यास में साथ सेवा करने लगे। किसी को यकीन नहीं था कि यह वही परिवार है जो वर्षों पहले बिखर चुका था। आरव लंगर सेवा में लग गया, मां सत्संग भवन की सफाई सेवा में, और सुखदेव सिंह फिर से बागवानी में। हर सुबह वे सुमिरन करते, फिर साथ बैठकर चाय पीते और सेवा में जुट जाते। गुरु महाराज की दृष्टि अब उन पर विशेष रूप से टिकी थी। चेरी ब्लॉसम, गुरु जी का संदेश। एक दिन सेवा के बाद तीनों को निजी दर्शन के लिए बुलाया गया। गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, तुम तीनों ने अपने पुराने कर्मों को पहचान लिया। तुमने नफरत को प्रेम में, दोष को सेवा में और दूरी को समर्पण में बदल दिया है। अब तुम एक नई यात्रा के पात्र हो। गुरु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ और अपने जैसे अन्य टूटे परिवारों को जोड़ो। यही सेवा अब तुम्हारी असली साधना है। अंतिम चमत्कार। 1 वर्ष बीत गया। सुखदेव सिंह की उम्र बढ़ती जा रही थी, पर चेहरे पर दिव्यता उतर आई थी। एक दिन सुबह सुमिरन करते हुए वह ध्यान में बैठा और फिर उठ नहीं सका। शरीर वही शांत हो गया जैसे आत्मा ने शरीर त्याग दिया हो, लेकिन पूर्ण शांति और संतुलन के साथ। गुरु महाराज ने स्वयं उसकी अंत्येष्टि से पहले कहा, ग्रेटर देन, यह आत्मा अब मुक्त है। इसे पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं। ये सेवा, पश्चाताप और प्रेम की शक्ति से ऊपर उठ गई है। नई शुरुआत। आरव और सावित्री देवी ने डेरा ब्यास में ही रहकर सेवा जारी रखी। आरव अब दूसरों को सत्संग में लाने लगा।
कभी जो बच्चा अपने पिता से नफरत करता था, अब उसी के नाम पर सेवा कर रहा था।